श्री नीतीश कुमार ही थे जी नीतीश कुमार जी का देन था कि वह दो बार राज्यसभा का मुंह देखे। जी सच्चाई है, सच्चाई से कभी मुकरा नहीं जा सकता है। तो उनको अपना वजूद नहीं समझ में आया, उनको तैरने लगे हवा में कि अब हम कुर्मी बहुलिया इतना ताकतवर हो गए हैं कि अब नीतीश कुमार को हम पछाड़ देंगे। शायद वो ये भूल गए थे कि नीतीश बाबू का ही देन है कि हम राज्यसभा पहुंच सके। तो आक्रोशित नहीं हुआ था, सड़क पर जाके बैठे थे। तो शायद इसको तानाशाही रवैया ही बोल सकते हैं, अफसरशाही का जो अपना रुतबा है वो दिखा रहे थे। तो 14 तारीख को, आने वाला 14 तारीख को शायद हाईकोर्ट में फिर डेट पड़ा है। तो उस डेट पर आदरणीय पप्पू यादव जी अपने तरफ से वकील रखेंगे और आम जनता को जो मकान तोड़ा गया है उसको पुनः मकान बनाने के लिए सरकार उसको जो अफसरशाही के वजह से ये सब नुकसान पहुंचा उनके पॉकेट से वो खर्च वहन होगा और देंगे। यह गुहार लगाएंगे आदरणीय पप्पू यादव जी अपने वकील के माध्यम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति अचानक और दिलचस्प हो गई है। बिहार की सियासत का पारा अचानक और चढ़ गया है। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं और उनकी पटना लैंडिंग के बाद से ही कई दिलचस्प चीजें हुई हैं। आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और उसके बाद जेडीयू ने खुलकर पहली बार आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और आरसीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए जेडीयू ने टास्क सौंपा प्रवक्ता अरविंद निषाद को। अरविंद निषाद ने जो कुछ भी कहा वो हम आपको बता चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की कृपा से आरसीपी सिंह दो बार राज्यसभा गए और तमाम बातें उन्होंने कही। सवाल यह है कि क्या आरसीपी सिंह के लिए जेडीयू के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं, और सवाल यह भी है कि क्या आरसीपी सिंह अब नई पार्टी बनाएंगे। उनके लोगों से जो हमारी बातचीत हुई ये संकेत मिले कि जेडीयू पर आरसीपी सिंह और उनके करीबी लोग अपना दावा ठोकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा असली जेडीयू हम हैं। तो इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो, माफ कीजिएगा, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता संजय सिंह पप्पू हैं। संजय जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है या बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आरसीपी सिंह कल जैसे ही पटना आए हैं, क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। यह जग जाहिर है कि आरसीपी सिंह का वजूद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे जी नीतीश कुमार जी का देन था कि वह दो बार राज्यसभा का मुंह देखे। जी सच्चाई है, सच्चाई से कभी मुकरा नहीं जा सकता है। तो उनको अपना वजूद नहीं समझ में आया, उनको तैरने लगे हवा में कि अब हम कुर्मी बहुलिया इतना ताकतवर हो गए हैं कि अब नीतीश कुमार को हम पछाड़ देंगे। शायद वो ये भूल गए थे कि नीतीश बाबू का ही देन है कि हम राज्यसभा पहुंच सके और इसी का खामियाजा वो भुगत रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आरसीपी सिंह का जो स्थिति है ये स्थिति परिस्थिति उनकी बच्ची पर न बदल दे। उनकी बच्ची जो है कहीं खामियाजा उनको ना राजनीति का भुगतना पड़ जाए, मुझे पूरा उम्मीद है। सवाल यह है कि जिस तरीके से अब आरसीपी सिंह को निपटाया जा चुका है, जेडीयू के दरवाजे बंद हो चुके हैं, बिहार की राजनीति पर उसका कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या आरसीपी सिंह का रसूख पूरी तरह से खत्म हो गया है बिहार की सियासत से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आरसीपी सिंह का वजूद पहले भी नीतीश कुमार के बल पर ही था और आज तो उनका वजूद की जो बात करते हैं मैं नहीं समझ पाता हूं कि आरसीपी सिंह का कोई वजूद बिहार में है। और ये जो कयास लगाए जाते रहे हैं कि आरसीपी सिंह और बीजेपी मिलकर कोई खेला करेंगे, वो खेल नहीं होने वाला है। देखिए, आप तो स्वतंत्र है इंसान, जब नीतीश कुमार जी से वो हटेंगे तो कहीं भी जा सकते हैं, उनकी इच्छा है। शायद नीतीश कुमार के यहाँ अब उनको दोबारा श्रेय नहीं मिलने वाला। एक बहुत सुखद तस्वीर कल सामने आई संजय सिंह पप्पू जी। आप जानते हैं और सब लोग जानते हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, बेहतर इलाज के लिए उनको पटना से एयरलिफ्ट किया गया और कल आपकी पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने लालू यादव की काफी तारीफ भी की, अपना गुरु भी बताया। सही बात है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे
बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता काफी चर्चा में रही है। और लालू प्रसाद जी का जो अचानक तबीयत बिगड़ा, तो उस तबीयत के लिए प्रभु से हर लोग दुआ कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम सभी लोग दुआ कर रहे थे कि लालू प्रसाद जी का तबीयत प्रभु ठीक करे। जहां तक मेरी बात है तो लालू जी का मैं बहुत करीबी रहा हूं और बहुत समय साथ में भी गुजारा हूं। आपको मालूम होगा कि विंध्याचल में मेरा खुद का आश्रम था, जहां गुरु महाराज के यहाँ, जिन्हें पगला बाबा के नाम से जाना जाता था, जहां भी लालू यादव जाके आशीर्वाद लिया करते थे। तो मैंने उनसे भी उनकी तबीयत अच्छी हो इसके लिए कामना की थी। और शायद मुझे लगता है कि आदरणीय पप्पू यादव जी भी मिले। हम लोगों को जो दुआ मांगा भगवान से, सारी जनता ने दुआ मांगा, जिसका फल उनको मिला कि आज तबीयत में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। तो चलिए, लालू प्रसाद यादव के लिए जो दुआएं मांगी गई वो उन दुआओं का असर हुआ है और लालू यादव की तबीयत में बेहतर सुधार हो रहा है। एक सवाल जन अधिकार पार्टी के किसी भी नेता से बात होती है या इन दिनों किसी भी नेता से बात हो रही है तो राजीव नगर से जुड़ा हुआ सवाल जहन में आ जाता है। पप्पू जी, क्या लीगल है, क्या इनलीगल है, कोर्ट का फैसला क्या होगा, अभी तो स्टे है, प्रशासन क्या कह रहा है, इन चीजों में अगर नहीं भी जाएं तो वहां जो सामने आ रही है, कई लोग जिस तरह से रो रहे हैं या बहुत दुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनका मकान लीगल था, अनलीगल था, उनका निर्माण लीगल था, अनलीगल था, ये अलग बहस का विषय है या ये एक अलग मामला है? कैसे देख रहे हैं राजीव नगर में जो कुछ भी हो रहा है? देखिए, सच के रास्ते कुछ कठिन होते हैं, कुछ विलंब होते हैं, लेकिन परिणाम सच का अच्छा ही मिलता है। आपने देखा कि राजीव नगर में जिस तरह से अफसरशाह लोग सरकार के झंडे के तले, मैंने सरकार के इशारे पर जो करने का काम किया, अफसरशाही जिलाधिकारी महोदय हो, एसपी महोदय हो, या तो फिर जो रिपोर्टिंग किए सीओ साहब ने, या वहां के थाना का जो गतिविधि रहा, ये तमाम बातों पर पहल करते हुए न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अभी तत्काल इसको रोका जाए। मैंने बुलडोजर से जो तोड़ने की कार्रवाई थी। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज है कि ये तमाम परिस्थितियों को, हालात को देखते हुए हमारे आदरणीय पप्पू यादव जी ने आम जनता के साथ, पूरे जन अधिकार पार्टी के सहयोगियों के साथ वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे, और बैठने के क्रम में प्रशासन ने बिना कोई सूचना किया हुए, बिना कोई अलाउंस किए हुए अचानक लाठीचार्ज कर दिया। अरे साहब, आप पानी से बौछार करते, साहब आप पहले उनको माइक से सूचित करते कि आप हटो यहां से। जनता जो आक्रोशित हो गया, इतना पहले हुआ तो हम लोगों ने तो आक्रोशित नहीं हुआ था, सड़क पर जाके बैठे थे। तो शायद इसको तानाशाही रवैया ही बोल सकते हैं। अफसरशाही का जो अपना रुतबा है वो दिखा रहे थे। तो 14 तारीख को, आने वाला 14 तारीख को शायद हाईकोर्ट में फिर डेट पड़ा है, तो उस डेट पर आदरणीय पप्पू यादव जी अपने तरफ से वकील रखेंगे और आम जनता को जो मकान तोड़ा गया है उसको पुनः मकान बनाने के लिए सरकार, उसको जो अफसरशाही के वजह से ये सब नुकसान पहुंचा, उनके पॉकेट से वो खर्च वहन होगा और देंगे। यह गुहार लगाएंगे आदरणीय पप्पू यादव जी अपने वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय से मांग करेंगे। तो चलिए, पप्पू यादव इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उच्च न्यायालय से मांग भी करने वाले हैं। कई दूसरे राजनीतिक सवाल, लालू यादव की सेहत से जुड़ा सवाल, तमाम सवालों पर बातचीत संजय सिंह पप्पू से इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।